हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग मैथ में वर्गमूल और घनमूल के बारे में देखते हैं, जिसमें वर्गमूल पहले बताया आपको, ध्यान दीजिए। तो वर्गमूल में क्या होता है कि बच्चों का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जो है वर्गमूल में बहुत ज़्यादा होता है। वर्गमूल, घनमूल, गुणा, भाग, ये सब कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्जाम में अगर छोटे छोटे एक एक नंबर्स का अगर ध्यान ना दे तो फिर एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वर्गमूल और घनमूल जो है एकदम एक सेकेंड में बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, तो उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। उसके लिए 1 से 9 तक के संख्याओं का वर्गों का वर्ग रखना है। 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, ऐसे 6, 7, 8 और 9 का वर्ग करके ऐसी संख्या को ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं, संख्या पहले लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। आइए देखते हैं इनकी संख्याओं का वर्ग। जैसे हम पहले लिखेंगे संख्या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, 7 और 8, 9 का वर्ग याद रखें। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करते हैं, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग, 3 3 9 और 4 का वर्ग, 4 चौके 16, 5 का हो जाएगा 5 बचे 25 और 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का हो जाएगा आपका 81। इन संख्याओं का यूज कहाँ करना अभी आपको मालूम चलेगा, थोड़ी देर में हम बता रहे हैं। जैसे हम संख्या को लेते हैं, देखिए 2 प्रकार की संख्या, एक इकाई में 5 वाली संख्या का मतलब अलग होता है और इकाई के सिवा अदर जो संख्या होती है उसका मतलब अलग होता है। जैसे हम लेते हैं संख्या 625, हमने लिया संख्या, जैसे 625 का वर्गमूल बनाना है, 625 का वर्ग करना है, 625 का वर्गमूल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इकाई से 2 अंक में बांटेंगे। कोई भी संख्या होगी वर्ग के लिए इकाई से 2 अंकों में बांटेंगे, तो 2 अंक में बांटने के बाद, यानी इकाई से यहाँ पे 2 अंक में बांटने के बाद इसके इकाई संख्या पे ही फोकस करेंगे और देखेंगे कि जो इसका इकाई क्या है 5, इसका इकाई आपका 5 है। तो हम देखेंगे कि 1 से 9 तक के किस संख्या के वर्ग का इकाई 5 आ रहा है। तो 25, 5 का 25 का इकाई 5 यहाँ पे आया 5, ये 25, तो 25 में एक इसका है 5 से बना है, इसलिए यहाँ पे संख्या क्या उतरेगी, मूल संख्या 5। तो मूल संख्या 5 थी, लेकिन अब ये तो हो गई इकाई की, दहाई की संख्या चाहिए। तो दहाई की संख्या के लिए हम ऐसा वर्ग पढ़ें, ऐसा संख्या का वर्ग पढ़ें जो 6 से कम हो, इससे ज़्यादा न हो। तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, इसलिए इसका वर्गमूल 25 हो जाएगा आपका। वर्गमूल इसका 25 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट संख्या। तो नेक्स्ट 5 को छोड़ के लेते हैं, क्योंकि 5 के लिए आपने देखा, आप लोग देख रहे हैं कि 5 इसमें सिंगल है। जैसे 5 का वर्ग करने के इसमें सिंगल डेटा है 25, देखिए और किसी संख्या में इकाई में 5 नहीं आ रहा है। तो जिस संख्या के मान 5 है इकाई में, इसका वर्गमूल आसान है क्योंकि एक ही डिजिट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर संख्याएं अलग हो जिसकी इकाई में 5 न हो तो उसका मान अलग अलग आएगा, 2 ऑप्शन में आएगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए जैसे हम संख्या ले रहे हैं 1024 संख्या ले लेते हैं, 1024 संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी प्रोसेस वही है, इकाई से 2 अंकों में बांटने का। तो इकाई से 2 अंक में वर्गमूल, तो 2 अंक में बांटेंगे। इकाई से 2 अंक में बांटने के बाद इकाई पे फोकस करते हैं, इसकी इकाई पे। तो इकाई में क्या है, संख्या 4 है, तो इकाई में संख्या 4 है। तो अब देखेंगे कि 1 से 9 तक के पूरी संख्याओं में इनके वर्गों का इकाई 4 आता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 18 64 का इकाई 4 ये आया और 2 दूनी 4 का इकाई ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 संख्या आई। कहने का मतलब है 2 दूनी 4, एक 18 64 का 4, यानी ये जो इकाई वाला जो एक 4 है आपका, जो 4 है, एक कहाँ मिल रहा है इसमें, एक 2 के 2 दूनी 4, एक 8 का 64 4। तो ये संख्या तो 2 दिखा रहा है, 4 आया 2 से और 64 का 4 आया 8 से। तो यहाँ उतरने के लिए 2 संख्या तैयार है, 2 और 8 संख्या उतरने के लिए यहाँ पे तैयार है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही संख्या आप उतार सकते हैं, दोनों नहीं उतर सकती। तो इसको क्लियर करने के लिए अब सोचना पड़ेगा कि इसको क्लियर कैसे करेंगे, 2 यहाँ उतरेगा इकाई में कि 8 उतरेगा।
तो इसे क्लियर करने के लिए हम आते हैं इसके पास, जो इसके साइड में है अभी तक, इसके पास आते हैं और एक ऐसी संख्या लेते हैं जिनका वर्ग करने पर 10 से कम हो, ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए चलेगा लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसा संख्या लेते हैं, तो हम 3 लेते हैं, 3 3 9 और 4 लेंगे तो 4 4 16, जो 10 से ज़्यादा हो जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं 3 3 9, तो 3 तो यहाँ श्योर रहेगा, लेकिन अब इन दोनों में से इसकी इकाई में कौन रहेगा, इसे कंफर्म करने के लिए इस 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 और एक इससे एक ज्यादा, जो भी संख्या उतरेगी उससे एक ज्यादा का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 4 का वर्ग करेंगे, 4 4 16 और इन दोनों के बीच में जिससे ये संख्या जो बनी है ना, जिससे वही वाली संख्या को यहाँ रखेंगे 10 को पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे जो 10 की संख्या है, जो 10 है यह इस छोटे वाले 9 के अंतर के मतलब नजदीक है या फिर इस 16 बड़ा वाले के नजदीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 10 के नजदीक 9 है, यानी कि ये छोटा 9 बड़ा वाला 16, भाई 9 और 16 में 9 छोटा है और 16 बड़ा है, तो 10 किसके नजदीक है, छोटा वाले 9 के, तो इसीलिए जब छोटा वाले के नजदीक है तो 8 और 2 में से कौन छोटा है, 2, इसलिए छोटा वाला मान यहाँ पे उतर जाएगा, इसलिए यहाँ पे उतरेगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 32, यानी इसका वर्गमूल आपका 32। चलिए इसको एक बार फिर से ध्यान देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया है 1024 का वर्गमूल निकालना है, तो हमने क्या किया, इकाई में फोकस करना है 4 पे, तो यहाँ पे इकाई में 4 है, तो जो डेटा यहाँ पे है वो इनकी संख्या 9 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों के योग वर्गों के इकाई में आना चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं 2 दूनी 4 यहाँ से आया और 18 64 का इकाई 4 यहाँ पर आ गया, तो इनका मतलब ये है कि 64 का 4 8 से बना है और ये 2 से बना है, तो 2 और 8 दो संख्याएं उतरने के लिए तैयार है, लेकिन इन दो संख्याओं में से इसमें से कौन सी संख्या उतरेगी इसे श्योर करने के लिए हम इसके पास आएंगे और ऐसा संख्या लेके वर्क करेंगे, पढ़ेंगे वर्क जो 10 से कम हो, ज्यादा ना हो। तो 3 3 के 9 आया और 9 आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं उससे कम है 9, तो 3 का वर्क करेंगे 9 एक इससे ज्यादा, हमेशा ज्यादा एक ज्यादा, 4 4 16 और दोनों के बीच इसको रखेंगे और देखेंगे कि अंतर इस 10 से इसका अंतर नजदीक है, इसका नजदीक है, कहने का मतलब ये 9 छोटा है और 16 आपका बड़ा है, इसलिए अगर 9 के नजदीक है तो छोटा वाले के नजदीक, तो छोटा वाला मान उतर जाएगा, यानी 32। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला थोड़ा इससे जो बड़ा हो, जैसे 32 कोई भी संख्या ले सकते हैं जो वर्ग के रूप में वर्गमूल जिसका बन सकता है, क्योंकि एग्जाम्स में आपका आएगा तो उसमें संख्याएं जैसे वर्गमूल के रूप में संख्या देके वर्गमूल पूछता है, तो इसके लिए हम वर्ग वाली ही संख्या लेंगे, वर्गमूल वाली जो बन जाती है जिसका किसी संख्या का वर्ग हो। तो लेते हैं 32 49 एक संख्या लेते हैं, चलिए 32 49 मान लेते हैं, 32 49 एक संख्या है, इसका वर्गमूल आपको पूछा होगा। तो चलिए आइए हमारे साथ आप लोग भी बनाइए, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इकाई से 2 अंक पे बांटते हैं इसे, इकाई से 2 अंक पे बांटने के बाद इकाई अंक पे ध्यान देंगे, इसके शुरू से 2 अंक पे बांटेंगे और इकाई पे फोकस करेंगे। इकाई में क्या है 9 है, तो 9 संख्या यहाँ पे इकाई में है, तो देखेंगे कि 1 से 9 तक के संख्याओं के वर्ग का इकाई किसका 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 49 का 9 यहाँ आया और 3 3 के 9 यहाँ पर आया। तो इन दो संख्याओं में, तो भाई इन दो संख्या बनी किससे, 3 और 7 से, तो यहाँ दोनों उतरने के लिए तैयार है, 3 और 7 दोनों संख्या उतरने के लिए तैयार है, जैसे पहले हमने बताया अभी सवाल में। तो 3 और 7 दोनों में से कोई एक ही उतर सकता है, दोनों नहीं हो सकता यहाँ पर। तो इसे श्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास फिर आएंगे, तो आते हैं 32 के पास और एक संख्या ऐसे उठाते हैं जिनका वर्ग करने पर 32 से ज्यादा ना हो, 32 हो जाए चलेगा, लेकिन 32 से ज्यादा ना हो, कम हो जाएगा चल जाएगा। तो यहाँ पे कम देते हैं कि 32 से 32 तक 5 5 25, अगर हम 6 लेते हैं 6 6 का 36, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 5 25 यानी कि कम है, तो चलिए ले लेते हैं इसको 5 5 25 हो जाएगा। लेकिन अब इसे लेने के बाद हमने भी बताया कि भाई इसको कंफर्म करने के लिए दोनों को इनका सहारा लेना होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 का स्क्वायर वर्ग 5 5 25 और एक इससे ज्यादा 6 का स्क्वायर 6 6 का 36 और दोनों के बीच में रख देते हैं इस 32 को, इसको रखते हैं 32 को और देखते हैं कि 32 के नजदीक कौन है, 25 है या 36 है।
तो 32 और 36 के बीच अंतराल आपका 4 अंक का, इसमें ज्यादा अंतराल दिख रहा है, 7 अंक का करीब अंतराल है। तो इसलिए देख रहे हैं कि 4 अंक का अंतराल यानी नजदीक है 36 यानी बड़ा वाला। 25 और 36 में 36 वाला नजदीक है यानी बड़ा वाला नजदीक है, तो बड़ा वाला संख्या यहाँ पे उतर जाएगा आपका 7, तो हो जाएगा आपका क्या 57। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 7921। 7921 का वर्गमूल निकालना है। तो 7921 का वर्गमूल निकालना है, तो जैसे अभी हमने बताया आपको कि हिसाब से क्या करना है, इसके इकाई से 2 अंक में बांटना है, ऐसे इकाई से, और बांटने के बाद इसके इकाई वाले अंक में हम लोग फोकस करेंगे इस पे और देखेंगे कि जो इसमें क्या है, 1 है, इकाई में 1 है, तो जो 1 के डिजिट है वो किस में है, किन संख्याओं के वर्ग में है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक इधर आया और एक यहाँ पे इधर एक आया, यानी एक 1 का बना है, एक 9 का, यानी 1 और 9 यानी 1 और 9 में से कोई दोनों में से एक यहाँ उतरेगा इकाई में, तो इसको उतारने के लिए फिर इसके पास आएंगे जैसे आते हैं। तो ऐसी संख्या लेके ऐसी एक संख्या लीजिए जिनका वर्ग करने पर 79 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 1864, 9981, इससे ज़्यादा है, 81 ज़्यादा 1864, इसलिए यहाँ पे संख्या आपकी संभव है 8, तो 8 रखेंगे और इसके बाद 8 का स्क्वायर 1864 और एक संख्या इससे ज़्यादा 9 का स्क्वायर 9981, दोनों के बीच में हम रखते हैं इस 79 को। तो रखने के बाद देखेंगे 79 यानी जो 80 के करीब है, तो वो 81 के नजदीक है या फिर 64 के, तो 79 इंटू 2 जोड़ेंगे तो 81 बन जाएगा, कि बड़ा वाले के नजदीक है, इसलिए यहाँ पे श्योर है कि बड़ा वाली संख्या उतरेगी यहाँ पे 89। चलिए अभी तो 2 अंकों में हम लोग सीख रहे थे, लेकिन थोड़ा इससे बड़ा चलते हैं 3 अंकों में। हो सकता है आपके मन में विचार में आ रहा है कि सर 2 अंकों में बता रहे हैं, 3 अंक में भी आ सकता है, 4 अंक में, हाँ पॉसिबल है, सब में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और सब में एकदम इसी तरह लाजवाब तरीके से आप लगा सकते हैं एकदम सेकंडों में, और एग्जाम पास करने का एकदम बेटर तरीका है वर्गमूल घनमूल के लिए। तो आइए देखते हैं 3 अंकों में 12544 निकालते हैं। 12544 का वर्गमूल चाहिए, 12544 का वर्गमूल चाहिए, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे भाई वर्गमूल है तो इकाई से 2 यानी शुरू से 2 अंक में से काटेंगे ऐसे क्रॉस, और इसके इकाई पे फोकस करते हैं जो यहाँ पे 4 है। तो देखिए कि जो 4 है इसके वर्ग की संख्याओं की इकाई में किसके 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 ये 2 पर है और ये हो जाएगा 1864 का ये 4। कुछ जानते हैं कुछ समय बाद आप लोगों को धीरे धीरे ये संख्याएं जो है याद हो जाएगी, जैसे अब मुझे याद है वैसे आप सभी लोगों को याद हो जाएगी। बताने के लिए ये यूज कर रहे हैं हम आप लोग को, जो समझ सके आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 64 यानी 8 और ये 2, यानी कि 2 और 8 दोनों में से कोई एक संख्या उतरेगी, श्योर है कोई एक उतरेगी, लेकिन कौन उतरेगी ये मालूम नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए हम इसके पास आते हैं और एक ऐसी संख्या उठाते हैं जिनका वर्ग करने पर 125 से कम और ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 11 हम 121 और 12 का करते हैं तो 12 बढ़िया 144 जो 125 से ज़्यादा है। तो 11 121 यानी कि 11 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11। तो 11 लिखने के बाद नियम हमारा सब वही है, 3 अंकों या 4 अंकों कोई दिक्कत नहीं। तो 11 का वर्ग करेंगे 11 हम 121, एक 12 का वर्ग करेंगे 12 बढ़िया 144 और दोनों के बीच में रखते हैं इस 125। नियम आपका वही फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 125 तो देखेंगे 125 121 के नजदीक है कि 144 है, तो 125 और 21 के बीच में 4 का अंतर है, यानी कि छोटे वाली संख्या के नजदीक है, इसलिए जाहिर सी बात है कि छोटे वाला ही यहाँ पे उतरेगा, यानी 112 इसका वर्गमूल होगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। 3 अंकों का और बताते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिए, देखिए देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप लोग को उससे और समझ में आएगा, कंफर्म आएगा। देखते हैं 2 24 336, चलिए एक संख्या है 24 336, इसका चलिए देखते हैं 24 336 और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा,
ये हो जाएगा आपका 24,336 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो बस प्रोसेस वही है, इकाई से 2 अंक में बांटेंगे इसको, इकाई पे फोकस करते हैं जो यहाँ पे 6 यानी 6 दिया है। देखेंगे 1 से 9 तक के वर्गों का, इस संख्याओं का इकाई में किसमें आता है वर्गमूल, तो यहाँ हो जाएगा 36 का 6 और 36 का 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 का 6, यानी कि 4 और 1 6 दो संख्या उतरने के लिए यहाँ पर तैयार है। 4 और 6 में से दोनों संख्या एक कोई एक उतरेगी, दो संख्या उतरने के लिए तैयार है, तो ये की उतार सकते दोनों नहीं। इसे क्लियर करने के लिए फिर वही नियम है कि इसके पास आएंगे और एक ऐसी संख्या हम लेंगे जिसका वर्ग करने पर 143 से ज़्यादा ना हो, उसके बराबर हो सके या उससे कम हो सके। तो अगर हम लेते हैं 15 का, 15 15 225, अगर 16 लेंगे 16 16 256 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15 15 225, इसलिए हम 15 यहाँ पे आ सकता है। तो 15 का वर्ग कर लेंगे 15 15 225 और 16 कर लेंगे 16 16 256। तो देखेंगे इसके बीच में इसको उतार लेते हैं हम 243 को, देखते हैं कि 243 225 के नज़दीक है या 56 की। तो भाई दोनों में तो काफ़ी दूरियाँ देखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि किसके नज़दीक आता है। तो यहाँ पर 43 43 7 50 7 6 13 यहाँ अंतराल है, लेकिन यहाँ देखिए 25 5 30 30 10 40 यानी से ज़्यादा हो जाएगा नज़दीक यहाँ से। आपका 256 यहाँ से नज़दीक है, 243 के नज़दीक है, यानी बड़ा वाला नज़दीक है, इसलिए इसमें से बड़ा वाली संख्या को आप उतार लेंगे, हो जाएगा 156, इसका वर्गमूल हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और आप लोगों को बता देते हैं, इसे रिपीट करने के लिए। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 18769 संख्या ये है, आपका वर्गमूल निकालना है। आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, नियम यही काम करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 18769, तो आप नियम वही है आपका, 2 अंकों में बांटना है और इसमें इकाई पर फोकस करना है। तो जो इकाई 9 है इस यहाँ पे आएगा ये, और एक आ जाएगा इसमें, ये आ जा रहा है 7 वाले 49। तो हो जाएगा इसके कितने है, 3 का है, और ये कितने का हो जाएगा आपका 7 का। तो इन दोनों में से कोई एक उतरेगा यहाँ पे, इसको कंफर्म करने के लिए इसके पास आएंगे और इसके पास 187, एक ऐसी संख्या लेंगे जो 187 से कम वर्ग के रूप में, उससे ज़्यादा ना हो। तो 13 13 169 हो जाएगा, 14 लेंगे तो हो जाएगा 196, 14 196, तो हो जाएगा यहाँ पे 13 13 13 169, 96 ज़्यादा है 196, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का वर्ग करेंगे 13 13 169 और एक 14 का वर्ग करेंगे 14 196। इन दोनों के बीच में रख देते हैं 187 को, देखते हैं 187 जो है 169 के नज़दीक है या फिर 196। तो 87 3 90 यानी 36 9 अंतराल है, यहाँ पे 70, यहाँ पे जाएगा 70 80 यानी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बड़े वाले के नज़दीक है से, यानी 96 के नज़दीक है, तो हो जाएगा बड़ा वाला संख्या से उतर जाएगा 137, ये आपका माना जाएगा 137। देखिए इसी तरह से आप सवाल को लगाते रहिए, और हमने वीडियो शुरू किया है, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए, जरूर आप लोग को अच्छा लगेगा, हमें विश्वास है। और इस तरह हम और वीडियो आपको शॉर्टकट सेकंडों में डालते रहेंगे और आप लोग को एंटरटेनमेंट और खुश भी रखते रहेंगे। और देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, शिक्षा जो है ना, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, शिक्षा स्टूडेंटों का अधिकार है और आपको मिलना चाहिए और ये आप लेंगे इसे। और एक ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी कीजिए, एसके राठौर के साथ जुड़िए, वे यंग स्टूडेंट्स टीचर्स जो भी समझिए, लेकिन हम आप लोग को ऐसे ही एक एंटरटेनमेंट यानी सेकंडों का मेथड देते रहेंगे और आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग जरा इसे शेयर करिए और आप आगे बढ़ाइए। और इस वीडियो में आपको वर्गमूल, लेकिन अगले वीडियो में नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो घनमूल रहेगा। इसी तरह से जैसे एक तो वर्गमूल में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है आपको, लेकिन घनमूल इतना लाजवाब बताएंगे आपको कि 1 सेकेंड क्या एमएम में लगाएंगे उसे आप, और एकदम मुस्कुराते हुए लगाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। जितना टाइम आपको मुस्कुराने में लगता है उतने टाइम में आपकी सवालें बोर्ड पे लग जाएंगी, आपकी कॉपी पे लग जाएंगी। तो अगला वीडियो हमारा आएगा घनमूल का, और डेली हम एक वीडियो डालते रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमेशा डेली एक वीडियो आपके सामने रखें।